गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसमें हमें क्या पता करना है। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। एक अर्थव्यवस्था जो संतुलन की स्थिति में है उसमें हमें पता करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को। किसको करना है पता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को और पता करना है निवेश व्यय है जो कि कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेशनल इनकम दी हुई है 2000 के बराबर, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 100 के बराबर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दी हुई है 0.20 के बराबर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है और आपको पता है कि इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से, और ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी बार से, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MPS है। तो हमें ये भी पता है कि जो MPS है और MPC है इसका जो टोटल है वो कितने के बराबर होता है? 1। तो ऐसी स्थिति में हम MPC को पता कर सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि हम एक में से अगर हम MPS की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें MPC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से कितना माइनस कर दिया? 0.20 माइनस कर दिया। तो जो MPC है उसकी वैल्यू चल गई हमें पता, और 0.80 यहाँ पर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की अवस्था में यानी संतुलन स्तर पर जो y होती है वो किसके बराबर होती है? C प्लस आई के बराबर होती है। C प्लस आई यहाँ क्या किसके कंपोनेंट हैं? AD के हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में, क्योंकि हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो C मतलब कंजम्पशन फंक्शन है वो कितने के बराबर होता है? C बार प्लस BY के बराबर होता है। तो यहाँ जो B होती है यही B क्या होती है? MPC होती है। तो अब हम लोग जो y इक्वल टू C प्लस आई है तो इसमें हम लोग वैल्यूज रखते हैं। तो y की वैल्यू हमें दी हुई है और वो कितनी है? 2000 के बराबर इक्वल टू ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसकी वैल्यू है? बिल्कुल सही, ये है जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके वैल्यू है। और यहाँ पर ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो कर रहा है, प्लस ये 0.80 ये MPC है, और इनकम जो है वो कितने के बराबर दी है? बिल्कुल 2000 के बराबर, और प्लस आई। तो आई की हमें वैल्यू पता करनी है तो उसको हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं? 2000 रहेगा इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा 100 प्लस 1600, क्योंकि जब 0.80 का इंटू होगा किसमें? 2000 में, तो ऐसी स्थिति में जो वैल्यू आएगी वो 1600 आएगी। और यहाँ आई अपनी जगह रहेगा, प्लस कर देंगे आई, और आगे आप देखते हैं ये 2000 वही रहेगा, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितने के बराबर होगा? 1700 के बराबर हो जाएगा, और प्लस आई कर देंगे। तो आई की वैल्यू पता करना है तो इस 2000 से कितने को माइनस कर देंगे? से 1700 को माइनस कर देंगे तो हमें आई की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो कितने के बराबर पता चल गई? बिल्कुल सही, 300 के बराबर पता चल गई। यानी संतुलन स्तर पर इस इकोनॉमी में जो निवेश का व्यय है, निवेश व्यय है, वो कितने के बराबर है? 300 के बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फाइंड इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट व्हेन इनकम 5000 के बराबर दी है, और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दी हुई है 0.60 के, एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन जो दिया है वो 200 के बराबर दिया है। तो हमें जो संतुलन स्तर पर सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है उसको पता करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है इसकी मदद से। तो हमें पता है कि हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ये 5000 के बराबर है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का शॉर्ट फॉर्म है MPC, और ये कितने के बराबर है? 0.60 के बराबर। और जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसको हम C बार से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू है 200 के बराबर। तो हमें ये पता है कि जब संतुलन होता है तो उस स्थिति में y किसके बराबर होती है? C प्लस आई के बराबर होती है, या कह सकते हैं कि जो एस है वो किसके बराबर होती है? आई, क्योंकि आपने दोनों अप्रोच पढ़े हैं AD और AS, तो आपको पता है कि संतुलन की स्थिति में जो सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन है उसका भी हम लोग एक बार पिछले क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं। B है वो क्या है?
MPC को शो करता है। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है, अगर हम इसमें जो भी हमें वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी है उनको रख देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू है, ये MPC की वैल्यू है, और ये क्या है, इनकम का जो स्तर है संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था वो है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.60 का मल्टीप्लाई जब हम 5000 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3000 के बराबर, और उसमें हम कितने को ऐड कर देंगे, 200 को ऐड कर देंगे, तो जो कंजम्पशन का स्तर है इकोनॉमी में वो कितने के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही प्राप्त है, वो है 3200 के बराबर। तो अब हमें पता करना है किसको, बिल्कुल सही, ये पता करना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। तो हमें पता है कि y किसके बराबर होती है, C प्लस S के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें y का भी पता है और किसका पता है, C का पता है। तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी S की वैल्यू को पता कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि हम y से यहाँ पर हमें S पता करना है तो y से किसको माइनस कर देंगे, C को माइनस कर देंगे, तो हमें बेस की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो कितने के बराबर है, यहाँ पर 5000 से हम माइनस कर दिए ये 3200, तो हमें ये वैल्यू आ गई है सेविंग की 1800। हमें ये भी पता है कि संतुलन की स्थिति में S किसके बराबर होती है, I के बराबर। तो ऐसी स्थिति में जो सेविंग है वही क्या है, उतनी ही वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है। तो ये यहाँ पर 1800 ही क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे तरीके से भी इसको प्राप्त करते हैं। हम लोग इसी वैल्यू को जो सेविंग की वैल्यू है और किसकी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, उसको सेविंग फंक्शन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता है कि जो MPS है और MPC है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 की बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो MPC की इन्फॉर्मेशन है, तो हम 1 में से MPC की इन्फॉर्मेशन को माइनस कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या पता चल जाएगा, MPS पता चल जाएगा। देखिए हम लोगों ने 1 में से माइनस कर दिया 0.60 को, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है किसकी, बिल्कुल सही, MPS की, वो है 0.40। तो अब हम क्या करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वैसे में जो सेविंग फंक्शन है उसके मदद से हम सेविंग की वैल्यू को पता करते हैं। संतुलन स्तर में हमें क्या पता करना है, सेविंग को पता करना है, जो संतुलित सेविंग है उसको। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है तो वो होता है C बार प्लस BY, यही होता है। तो इसी की मदद से हम लोगों ने डिराइव भी किया था किसको, बिल्कुल सही, सेविंग फंक्शन को। तो ये हो जाएगा S इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। तो ये 1 माइनस BY ही क्या है, MPS है, वो अच्छे से पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे संबंधित वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो माइनस में, क्योंकि सेविंग फंक्शन है तो ये उतनी ही माइनस में सेविंग को दर्शा रहा है, तो ये माइनस 200 हो गया। और ये MPS की वैल्यू हमें पता चल गई है, हम लोगों ने पता की है, और वो है 0.40, और ये इनकम दी हुई है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसका दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ऐसी स्थिति में कितने के बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 2000 के बराबर। और इस 2000 से कितने को माइनस कर देंगे, 200 को माइनस कर देंगे, तो जो सेविंग की वैल्यू है वो 1800 के बराबर प्राप्त हो जाएगी। और हमें पता है कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर संतुलन की स्थिति में S I के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो I है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। इसको और हम लोग आगे समझ लेते हैं, हमें ये पता है, और S की हम वैल्यू इससे पता कर सकते हैं। S की वैल्यू ये 3200 कंजम्पशन आया, तो इतने इस तरह से, या हम लोगों ने जो दूसरा तरीका है उससे ही सीधे लिख सकते हैं, और वो कितना है 1800 है। और ऐसे संतुलन की स्थिति में जो S है वो I के बराबर है, तो I यहाँ कितना हो गया, 1800 के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों की वैल्यू कितनी कितनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उसकी मदद से हमें कौन सी जो भी वैल्यू है उसको पता करना है। गिवन दैट दिया हुआ है सेविंग फंक्शन, ये फिर सेविंग फंक्शन है, वो कितना दिया हुआ है, S इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.50 इंटू Y, एंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4800 के बराबर। तो फाइंड, हमें क्या पता करना है, इक्विलिब्रियम इनकम, ये संतुलन आय है वो पता करना है, और इसके
अलावा किसको भी पता करना है, इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन और संतुलन जो उपभोग है उसको पता करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में क्या होता है, जो भी सेविंग होती है वो किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में हम एक साइड किसको रख देंगे, सेविंग की का जो सेविंग फंक्शन दिया है उसको, और एक साइड जो इन्वेस्टमेंट उसको। तो यहाँ पर ये सेविंग फंक्शन दिया इसकी वैल्यू रख दी और एक साइड किसको रख दिया, जो हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसको। तो यहाँ पर आप देखें 4800 के बराबर क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है और सेविंग फंक्शन दिया हुआ है -200 प्लस 0.50 वाई। तो यहाँ पर जो ये माइनस की वैल्यू है इसका हम लोग साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या होगा, प्लस की वैल्यू में बदल जाएगा और इस प्रकार से क्या होगा 0.50 y इक्वल टू 4800 प्लस 200। तो यहाँ पर 0.50 इक्वल वाई इक्वल टू ये कितना इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 5000 के बराबर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पता करना है हमें, तो हम 5000 में किसको बटे में कर देंगे, बिल्कुल सही, ये वाली जो वैल्यू है इसको सीधे यहाँ कर देंगे और ये हो जाएगा 5000 बटे 0.50 यानी 0.50 के बराबर। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 10,000 के बराबर हो जाएगी। ये आपको अच्छे से पता है कि हम इसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ 5000 लिखा हुआ है और अपॉन में कितना है 0.50 है, तो यहाँ पर हम कितने का ये मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि दशमलव के 2 जीरो हैं तो यहाँ से ये इसके दोनों जीरो हट जाएंगे, इससे ये हट जाएगा और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और इस प्रकार से कितना आ जाएगा 10,000 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है और वो कितने के बराबर प्राप्त हुई, 10,000 के बराबर प्राप्त हुई है, उसको हम लोग सेविंग फंक्शन दिया है उसमें y की जगह रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो संतुलन स्तर पर सेविंग है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सेविंग फंक्शन है उसमें जो y है उसकी जगह हमने कितना रख दिया है, 10,000 रख दिया है। तो अब क्या करते हैं हम माइनस ये 200 प्लस कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5,000 के बराबर। तो जब हम माइनस करेंगे 5,000 से किसको, बिल्कुल सही, -200 को, तो ये 4800 के बराबर होगा। तो संतुलन स्तर पर, संतुलन के स्तर में जो सेविंग है यानी संतुलित सेविंग है, बचत है, वो है 4800 के बराबर। हमें ये पता है कि y किसका मिल के बनती है या y किसके बराबर होती है, c प्लस एस के बराबर होती है, क्योंकि या तो खर्च किया जा सकता है या फिर बचाया जा सकता है, या कुछ खर्च किया जाता है और कुछ बचाया जाता है, वही आपकी आय होती है किसी भी कंट्री की। तो ऐसी स्थिति में अब हमें सी पता करना है। तो हमें क्या पता चल गया, एस की वैल्यू पता चल गई है और किसकी वैल्यू पता चल गई, बिल्कुल सही, ये वाई की वैल्यू, इनकम की वैल्यू पता चल गई। तो हमें पता है कि अगर हमें सी को पता करना है तो हम वाई से किसको माइनस कर देंगे, सेविंग की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो वाई की वैल्यू आ गई 10,000 और सेविंग की वैल्यू कितनी आ गई 4800। तो 5200 के बराबर हमें क्या पता चल जाएगा, जो सी है, सी मतलब उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो किस अवस्था में पता चला है, संतुलन के स्तर पर। धन्यवाद।